बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो डेडलाइन है वो 20 नवंबर 2025 है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसको आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इस असाइनमेंट के बारे में, तो आपने इस असाइनमेंट को की वीडियो को जो है वो कम्प्लीटली देखना है। इस असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले हमें नीड है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की। इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को सबसे पहले आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। उसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके दूसरे चैनल से मेरी उस वीडियो को वॉच करके पहले जाकर सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को मेरी वीडियो वॉच करके डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद दोबारा आप इस वीडियो पे वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच नहीं होगा तब तक आप इस वीडियो को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मेरी वो वीडियो वॉच करके, जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। यहाँ पे हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है KSTlearning.com, आप इसको विजिट जरूर कीजिएगा। इसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में प्रोवाइड कर दिया गया। यहाँ पे ये जो क्विज़ है, आप इस क्विज़ में एनरोल होकर जो है वो विनर भी बन सकते हैं। तो आपने इस क्विज़ को जो है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। इस क्विज़ के अंदर हर वीक जो है ना वो ये क्विज़ एक्टिव हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं जी हमने इस असाइनमेंट में नेक्स्ट क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर हमने बेसिकली ये करना है कि, अच्छा इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में बेसिकली हमें जो सर ने ये दिया हुआ ना एक 5 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है। इस बूलियन एक्सप्रेशन का हमने एक सर्किट ड्रा करना है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में। इसका तरीका ये है कि आपने इसको पहले नोटपैड की फाइल में लिख लो। तो आपने सबसे पहला ये स्टेप करना है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच तो डाउनलोड और इंस्टॉल आपने कर लिया, वो तो मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि आपने सक्सेसफुल इसको डाउनलोड भी कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर दिया होगा। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे आना है। अपने डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक नई नोटपैड की फाइल ओपन कर लेनी है। तो मैंने ये देखें आपके सामने एक नोटपैड की फाइल ओपन कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, अपने ये जो क्वेश्चन फाइल है, इस क्वेश्चन फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं देखूँगा जी मुझे सर ने कितने जो है मिन टर्म दी हुई हैं। तो यहाँ पर एक जनरल मिन टर्म है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे गिन लेते हैं ये कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर आप देखो तो हर जो है ना यहाँ पर सब सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है जी, ABCDE 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 ABCDE, मतलब हर किसी में ABCDE है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोटपैड पे आएंगे और नोटपैड पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ज़रा, मैंने यहाँ लिख दिया ABCDE, एक दफ़ा लिख दिया। अब मुझे कितनी दफ़ा चाहिए, 6 दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो मैंने यहाँ पर 6 टाइम लिखने के लिए मैंने सिंपली क्या करता हूँ, इसको ऐसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आगे लगाता हूँ प्लस, क्योंकि हर एक मेन टर्म के बाद हमारे पास प्लस भी है। तो प्लस और देन अगेन से टर्म, ठीक है, फिर प्लस, फिर टर्म, 3 हो गई, फिर प्लस, फिर टर्म, फिर प्लस और फिर टर्म, कितनी होगी 1 2 3 4 5 एंड लास्ट पे, ओहो, लास्ट पे 6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो प्लस है इसको साथ मिला दो ऐसे, क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर ये प्लस के दरमियान स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया कि आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है नोटपैड पे, कि सिंपली आपने ABCDE जो है ना इसको 6 टाइम लिखना है, ठीक है। जब ये लिख लेना, अब आपने क्या करना है, अब जनाब आपने ये करना है कि अब आपने देखना है कि कहाँ कहाँ ये प्राइम है, ठीक है। ये प्राइम कैसे लगाते हैं, उसके लिए आपके पास कीबोर्ड के ऊपर होता है प्राइम का ऑप्शन, ठीक है, जिसको आप सिंगल कोड कहते हैं ना, सिंगल कोड। तो वो सिंगल कोड बेसिकली आपने लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट जो टर्म है इसके अंदर A B और C के ऊपर प्राइम है, यानी सिंगल कोड है। तो ये देखो A के ऊपर मैंने प्राइम लगा दिया, B के ऊपर प्राइम लगा दिया और मैंने C पे प्राइम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देन जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर A और B के ऊपर प्राइम है। ध्यान से प्राइम लगाना है, गलती नहीं करनी है आपने, A और B के ऊपर प्राइम है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है उसके अंदर A के ऊपर प्राइम है।
मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ना यहाँ पर मैं इजीली नोटपैड से इसको कॉपी करके फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसके अंदर ए के ऊपर सिर्फ प्राइम है, तो मैंने यहाँ पे ए पे प्राइम लगा दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लार्ज कर लेता हूँ। ओके अब देखो नेक्स्ट फोर्थ के अंदर जो है ना बी और सी के ऊपर प्राइम है, तो मैं यहाँ पर बी पे प्राइम लगा लेता हूँ और सी पे प्राइम लगा लेता हूँ। फिर हमारे पास फिफ्थ के अंदर बी पे प्राइम है, तो मैंने बी पे प्राइम लगा लिया। और उसके बाद फिर सिक्स के अंदर जो है ना किसी किसी पे भी प्राइम नहीं है, तो बस ठीक है, हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब आप अगर गौर से देखो तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे हमें सारे दी थी। देखो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी ई प्लस ए प्राइम बी प्राइम सी डी ई, उसके बाद प्लस ए प्राइम बी सी डी ई बी सी डी ई प्लस उसके बाद ए बी का प्राइम सी का प्राइम और डी ई प्लस ए बी का प्राइम, यहाँ पर सॉरी ए पे प्राइम नहीं था बी पे प्राइम था, सॉरी यहाँ पर बी पे प्राइम था, ये देखा गलती निकल आई है ना। अच्छा ए बी के ऊपर प्राइम फिर सी डी ई फिर प्लस फिर ए बी सी डी ई फिर ए बी सी डी ई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, ये हमने 3 काम करने हैं, ये 3 टास्क करने हैं और इन तीनों टास्क का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेके हमने लगाना है, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आपका ये जो विंडो का सर्च बॉक्स है यहाँ पर आपने सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। क्या सर्च करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। तो ये देखो ये लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे सिंपली इसको ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद देन आपने नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये करना है कि ये ना आपको ऊपर सबसे आखिर वाली लाइन में सबसे आखिर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे जो लास्ट वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, आपने इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना नीचे की तरफ, ये देखो, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ओके जी। तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल कन्वर्टर, ठीक है। अब ये जो लॉजिकल कन्वर्टर है ये आप अच्छा जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो ये बबलिंग करेगा, थोड़ी बबलिंग समझ दो ना, मतलब ब्लैक ब्लैक की बार्स आएंगी आपके पास, तो आपने उसकी वजह से टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अच्छा अगर आपकी मान लो वो बार्स आ जाएँ यहाँ पर और आप चाहते हो वो बार्स ख़त्म हो, तो उसके लिए ना सिंपली ये जो स्क्रॉल बार है ना इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करो तो ये देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कर दिया। अब इसको आप पकड़ एक काम करो, पहले इसको पकड़, ये देखो ये इसको मैं पकड़ के कर रहा हूँ ना, ये देखो कितने बबलिंग कर रही है, ठीक है। इसको पकड़ मैंने इसे साइड में थोड़ा कर लिया, ओके। यहाँ यहाँ तक ला के छोड़ दिया। और उसके बाद ये जो रेड लाइन्स आई हैं इनको ख़त्म करने के लिए मैं पेज को थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करूँगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। यहाँ तक समझ आ गई बात की। अब जनाब आपने क्या करना है, ये तो वैसे मैंने उसको साइड पे किया है और कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करना है, ये जो आपके पास आया ना लॉजिकल कन्वर्टर, आपने इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक किया। जैसे ही आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया ना तो आपके सामने इस तरह से पूरा एक पैनल ओपन हो जाएगा, इस तरह का एक पैनल आ जाएगा, ये इस तरह का एक पैनल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जैसे ये पैनल आपके पास आ जाए, अच्छा जी, अब इस पैनल को दोबारा से बंद करके दोबारा ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये असल में ना, ठीक है, ये ना असल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना तब ये अक्सर अक्सर काम नहीं सही तरह करता। अच्छा एक और सीन है, इसको ऐसे मिनिमाइज़ करके ना अगर ये बार बार इशू करे तो आप इसको एक दफ़ा ना मिनिमाइज़ करके दोबारा ओपन किया करो, ये ठीक हो जाता है, ठीक है। ये भी इसकी एक एक खासियत है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखो बिल्कुल ठीक हो गया अब, सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो आपके पास लॉजिकल कन्वर्टर आया है पूरा एक्सपैंड होने के बाद ये कम्प्लीटली, इसके नीचे ये जो बार है ना, ये जो नीचे इनपुट बार है, यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी इनपुट टाइप करनी है। कौन सी इनपुट, ये जो आपने नोटपैड पे टाइप की थी ना, ये नोटपैड से आपने ऐसे पूरी एक्सप्रेशन जो है ऐसे सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी कर लो, या इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके आप सिंपली इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आपने ये जो आपका लॉजिकल कन्वर्टर है, इसके ये जो नीचे इनपुट बॉक्स है इसमें कंट्रोल वी दबा के इस इक्वेशन को पेस्ट कर दो। ये देखो पूरी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास क्या हुई है, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब सर ने बोला हुआ है कि जब आपने एक्सप्रेशन लिख लेनी है अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर ये वाली पूरी की पूरी, उसके बाद आपने करना है उसका नॉर्मल सर्किट एंड और सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। अब ये कैसे ड्रा करनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे वापस आओ। अब आपने करना ये है कि आपके पास ये जो डिफरेंट बटन्स है ना, ये साइड पे जो डिफरेंट कन्वर्जन के बटन्स आ रहे हैं, इनमें ये जो सेकंड लास्ट बटन है ना, सेकंड लास्ट, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करोगे ना तो ये देखो आपके सामने सर्किट बन गया खुद ब खुद, ठीक है। अब आपने बेसिकली यही वो सर्किट है जो सर ने बोला हुआ है, ठीक है। आपने थोड़ा सा ऐसे, ओके जी,
थोड़ा-सा ना ज़ूम आउट कर लो। कैसे ज़ूम आउट करते हैं? ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़ूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ऑप्शन है जी 80% पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप इस यहाँ पे लिख दो 70%, ठीक है? 70 लिख के साइड पे कहीं भी क्लिक कर दो तो वो 70% इसको सिलेक्ट कर देगा, ठीक है? ये देखो ये खुद ब खुद छोटा हो गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है? आप चाहो चाहो तो इसको लॉजिकल कन्वर्टर को ऐसे बंद भी कर सकते हो, ठीक है? और एक दफ़ा ऐसे फिर ये प्रॉब्लम करे तो मिनिमाइज़ करके दोबारा ओपन कर लो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दोबारा ये देखो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और अगर ये गायब हो जाए इस तरह, तो ऐसे स्क्रॉल बार को ऐसे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे मूव करो तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये है जी आपका पहला जो है सर्किट जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये जो सबसे आखिर वाला गेट है ना, ये सबसे आखिर वाला गेट है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। लेकिन याद रहे डबल क्लिक करने से पहले आपने साइड साइड पे कहीं भी क्लिक कर लेना है, ताकि ये डीएक्टिव हो जाए। उसके बाद आपने अब ये जो सबसे आखिर वाला गेट है ना, इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेबल। तो यहाँ पर लेबल के अंदर आपने अपनी वीयूआईडी लिख लेनी है, जो अभी आपकी वीयूआईडी है। मान लो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लिखने के बाद आपने सिंपली ओके पे क्लिक करना है, तो ये देखो वीयूआईडी लिख ली। अब आपने ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले चलो स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ। स्क्रीनशॉट आपने लेने से पहले एक काम करना है, वो ये कि आपने यहाँ पे एक न्यू एमएस वर्ड की फ़ाइल बनानी है, क्योंकि आपने अपना जो सॉल्यूशन है वो एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर सबमिट करवाना है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना लेता हूँ। इस माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की फ़ाइल को भी हम BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीयूआईडी दे देते हैं। उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपने जो भी इस एमएस वर्ड की फ़ाइल में ऊपर जो भी हेडिंग देनी है, CS 302 सॉल्यूशन फ़ाइल, जो भी आपने लिखना है वो लिख लो। उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है ऐसे स्क्रीनशॉट 1, ठीक है? स्क्रीनशॉट 1 के नीचे आपने इस तरह से उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। लेकिन स्क्रीनशॉट पेस्ट करने से पहले आपने एक काम करना है, यहाँ पर आप लेआउट पे जाओ, लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे मार्जिन पे जाओ और यहाँ पे नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लो, ठीक है? ओके जी। और उसके बाद हम एक और काम भी कर लेते हैं, यहाँ पे साइज़ पे जाके इसका मोर पेपर साइज़ कर लेते हैं, इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 10 कर लेते हैं विड्थ पेपर की। ओके कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं और ये विड्थ बढ़ गई है, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये ऊपर लिख दिया स्क्रीनशॉट 1। अब इसके नीचे हम स्क्रीनशॉट 1 लगाएँगे। ये है आ गया जी हमारे पास, फिर गायब हो गया, कोई बात नहीं। पेज को थोड़ा-थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ओके। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, उसके लिए आप स्निपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करो स्निपिंग SNI स्निपिंग टूल आ गया। यहाँ पे स्निपिंग टूल को ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे इसका ले लो ऐसे स्क्रीनशॉट ठीक है? ये स्क्रीनशॉट आ गया। इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से ऐसे कर लो आप कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको स्निपिंग टूल को आप नो कर दो और यहाँ पर MS वर्ड में आकर स्क्रीनशॉट 1 की हेडिंग के नीचे इसको पेस्ट कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। अब ये पिक्चर है बेसिकली, इस पिक्चर को आप ऐसे ज़ूम भी कर सकते हो थोड़ा-सा ऐसे, ठीक है? ओके जी। तो ये है दोस्तों हमारे पास स्क्रीनशॉट नंबर 1। अब स्क्रीनशॉट नंबर 2 लगाना है हमने। स्क्रीनशॉट 2 कैसे लगाना है, उसके लिए पहले आप ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के लास्ट पे आके ऐसे एंटर प्रेस करो और यहाँ पर हेडिंग दो स्क्रीनशॉट 2। अब इस स्क्रीनशॉट 2 के नीचे हमने स्क्रीनशॉट नंबर 2 लगाना है। स्क्रीनशॉट 2 कहाँ कहाँ से लेना है, उसके लिए वापस आएँ आप। वापस आने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ऐसे ये जो सर्किट बना हुआ है ना, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे पकड़ के ना ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर दिया, यहाँ आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ आप कंट्रोल ए दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल ए दबाओगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करनी है। आपके कीबोर्ड पे की होती है जिस पे लिखा होता है डिलीट, आपने इसको प्रेस करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और ये आपसे पूछेगा डिलीट करना है, मैंने कहा यस डिलीट करना है मुझे, यस यस मैंने किया तो ये डिलीट हो गया। अब आपने अगेन वो इंस्ट्रूमेंट वापस लेके आने हैं, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करें, ये जो लास्ट वाला इंस्ट्रूमेंट था इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके वापस ले आएँ, ठीक है? ओके जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन से दोस्तों ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करें, तो ये आपके पास दोबारा से लॉजिकल कन्वर्टर वापस आ जाएगा। अगर ये इशू हो रहा है मिनिमाइज़ करके दोबारा से ओपन करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके जी। अब हमने क्या करना है, ये देखो जो हमने एक्सप्रेशन लिखी थी वो देखो वैसे की वैसे अभी भी लिखी हुई है, ठीक है? अब हमने दूसरे सर ने बोला क्या बोला था, सर ने बोला था अब आपने सिंपलीफाइड एंड और आर नॉट सर्किट डायग्राम बनानी है, तो उसके लिए आप वापस इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच पे आओ। सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो थर्ड नीचे की तरफ से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी अगर मैं ऊपर की तरफ से नीचे आऊँ तो 1, 2, 3, 4, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ तो चौथे नंबर पे बटन है और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ तो तीसरे नंबर पे ये जो बटन लिखा है ना जिस पे ये 101 लिखा हुआ आ रहा है, आपने सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, यानी जिसको हम थर्ड लास्ट कह सकते हैं। थर्ड लास्ट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, ट्रुथ इस मेरी एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ट्रुथ टेबल बनने के बाद इस ट्रुथ टेबल वाले बटन से बिल्कुल ऊपर एक बटन है, मतलब
ऊपर से नीचे की तरफ तीसरा बटन, मतलब पहला बटन छोड़कर दूसरा बटन छोड़कर तीसरा बटन, ये जो अब तीसरा बटन है जिस पे लिखा आ रहा है सिंप, SIMP सिंप, इस पे क्लिक करो तो आपकी जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद देन तीसरे नंबर पे आपने ये जो सेकंड सेकंड लास्ट बटन है ना, इस पे आप क्लिक करना है, तो ये आपके सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है उसका ये बन जाएगा एंड और आर गेट सर्किट, ठीक है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपने फिर वही काम करना है, ये जो लास्ट वाला गेट है पहले साइड पे कहीं भी क्लिक करें, साइड पे क्लिक करने के बाद ये जो लास्ट वाला गेट है इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेबल में अपनी VUID लिखें, BC123456789 और सिंपली ओके पे क्लिक कर दें, तो ये आईडी लिख दी। अब इसको थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ले लो 100% पे, तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा, अच्छा जी, इसको ना ऐसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं, ओके, ठीक है, ओके। अब इसका ले लेना हमने स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने के लिए गौर से सुने, ओके। अब ये है जी सेकंड स्क्रीनशॉट, सेकंड स्क्रीनशॉट लेने के लिए फिर अगेन आप सर्च बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे जाकर सर्च करोगे स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल पे आप न्यू पे क्लिक करके इसका ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट, ये है जी आपका सेकंड स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो, नो, और MS वर्ड में आएंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट 2 की हेडिंग के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने लेना है स्क्रीनशॉट नंबर 3, तो उसके लिए यहाँ पे हेडिंग देंगे पहले स्क्रीनशॉट 3 और उसके नीचे हम स्क्रीनशॉट नंबर 3 पेस्ट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट नंबर 3 लगाने के लिए वापस इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में आएंगे। अब स्क्रीनशॉट नंबर 3 कैसे आएगा, उसके लिए पहले आप ये काम करो, ऐसे सेलेक्ट करो, ऐसे पूरा सेलेक्ट ना करना, कंट्रोल ए से ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये ऐसे सेलेक्ट हो गया। डिलीट की प्रेस करो अपने कीबोर्ड से और ये सिंपली इसको डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया। अब आपने बनाना है दोस्तों, थर्ड पे सर ने क्या बोला, सर ने बोला हुआ सिंप्लीफाइड नैंड गेट बेस्ड सर्किट डायग्राम बनानी है आपने, ठीक है। तो वो कैसे बनानी है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में वापस आओ, वापस आने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपका लॉजिकल कन्वर्टर ऑलरेडी ओपन है, इसमें आपने ये सबसे आखिर वाला बटन है जिस पे नैंड लिखा रहा है, नैंड NAND नैंड, आपने सिंपली इस पर क्लिक करो तो ये आपके नैंड सर्किट डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने ये करना है कि साइड पे पहले कहीं भी क्लिक करो और ये जो लास्ट वाला गेट है इसके ऊपर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेबल में फिर अगेन अपनी आईडी लिख दो, BUID, ठीक है, और सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर अगेन जो है ना स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन इस दफ़ा स्क्रीनशॉट आपने सिर्फ इस सर्किट सर्किट का नहीं लेना, बल्कि आपने ये जो आपकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है ना, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब इस लॉजिकल कन्वर्टर का भी, ताकि ये भी बीच में आए, क्योंकि सर ने कहा हुआ है कि आपने साथ अपनी सर ने यहाँ पे देखो बोला हुआ है कि आपने अपनी जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है वो भी साथ शेयर करनी है मेरे साथ, तो हम उसको भी शेयर कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्निपिंग टूल पहले ओपन कर लेते हैं, स्निपिंग टूल ओपन करते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर हम इसका ऐसे कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरह, ये देखो इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन भी आ गया और ये हमारे पास हम नैंड गेट की सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम भी आ गई। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद हम इसको स्निपिंग टूल को कर लेते हैं बंद, बंद करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं वर्ड में और यहाँ पर आकर कंट्रोल V से करते हैं पेस्ट, तो ये हमारे पास दोस्तों आ गई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन और ये उसका नैंड सर्किट डायग्राम। तो ये हमारे पास तीनों डायग्राम आ गई जो सर ने हमें बोली थी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाइड जो है सर्किट डायग्राम, मतलब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर मैनुअली भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाइड सिंपली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ऐसे आप हेडिंग दो और इसके नीचे आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या थी हमारी, वो थी B' कॉमा DE प्लस आगे क्या थी CDE, ऐसे भी आप लिख भी सकते हो। इससे क्या होगा कि ठीक है, हमने साथ ये भी प्रूफ दे दिया कि हमें ये भी पता है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आई है, तो ये हमने साथ मैनुअली भी लिख दी और साथ जो है स्क्रीनशॉट में भी लगा दी और साथ नैंड गेट सर्किट डायग्राम भी लगा दी, ठीक है, सारा कुछ हमने लगा दिया। तो ये थी दोस्तों आपका कंप्लीट सोल्यूशन। इसी को आपने बेसिकली इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। इसमें आपके पास देखो आपके ये 3 स्क्रीनशॉट हैं, ये पहला स्क्रीनशॉट है, लेकिन आपकी यहाँ पे ID मेंशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है, हर स्क्रीनशॉट के अंदर। तो ये आपका पहला स्क्रीनशॉट है, ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट है विद सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।